गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, कई बार मैं पढ़ती हूँ, न्यूज़ में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ टीवी में या लोगों से भी सुनती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, उसने मेरे साथ गलत किया। पर जब हम ये बोल रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे ये झांसा देकर मेरे साथ करने की कोशिश करी, मुझे इतने दिन धोखे में रखा। पर मैं पूछती हूँ कि इतने दिन जो धोखे में रखा या झांसे में आप रहे या सामने वाले की बातों में आप आ गए, तो इसकी जिम्मेदार क्या आप नहीं हो? सारी गलती सिर्फ हम सामने वाले पर ही क्यों डाल देते हैं कि उसने हमें झांसे में रखा। मैं कहती हूँ उसने हमें रखा ना, पर हम भी तो आए। ये पता है मोस्टली किन लड़कियों के साथ में होता है या लेडीज़ के साथ में होता है, जो कहती है ना कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो हम ये नहीं कर सकते, हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई है या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि आप गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, मैं सॉरी, गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर कुछ भी करने से पहले अपनी इन दो चक्षुओं को खोलो, आंखों को खोलो कि किसी रिलेशन में क्या वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप कर रहे हो। क्या इन सबके बिना रिलेशन नहीं होता? और कैसा प्यार, जब बिस्तर पे जा रहा हो उसको प्यार कहते हैं? नहीं, वो प्यार नहीं है, वो नीड है एक्चुअली। तो ये तो लड़कियों को सोचना चाहिए ना कि आप मंदिर की शादी को शादी समझ रहे हो, या आप किसी लड़के ने किसी भगवान के मूर्ति के सामने जाके आपकी मांग भर दी तो आप अपने आप को बीवी समझने लग गए, वाइफ समझने लग गए। और कौन से हक दे देता है वो, सिर्फ मांग भरने के अलावा कौन से हक दे देता है? कौन से उसकी इनकम में से हक हो रहा है? कौन सी वो आपकी केयर की परमानेंट आपकी वो केयर करने वाला है, इसकी किसी लिखित में दे दिया गया है? देखो, जो एक्चुअल जो वाइफ होती है ना, उसके लिए तो लायबिलिटीज बहुत अलग होती हैं, ठीक है। समाज में, दुनिया में पता है सबको, इसलिए वो करेगा भी। उसके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हाँ तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें करना चाहिए। पर भाई, तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? तुम्हारे लिए कौन बोलेगा? कल को तुम्हें फीवर भी आएगा ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, कर दे तो बात अलग है, पर मजबूर नहीं कर सकता उसे कोई। ये तो मर्जी वाली बात हो गई ना। पर अगर नहीं करेगा तो फिर आपको उसका अरेंजमेंट आपको खुद करना है। तो मेरा ये कहना है, स्पेशली कहना है, कि लड़कियां जिन गलत फहमी में जी रही हैं या औरतें जिन गलत फहमी में जी रही हैं कि वो मुझे वाइफ मानता है ना, उसने मेरी मांग भरी है, मैं उसकी वाइफ हूँ, और मांग भरना ही, शादी करना ही सब कुछ नहीं होता है, मानना भी बहुत कुछ होता है। अगर मानना सब कुछ हो रहा होता ना, तो हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा रिलेशन इसी पे चल रहे होते हैं। ये जो मानना होता है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी वैल्यू नहीं है। और मानने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? कौन सी जिम्मेदारी उठा रहा है वो आपकी? मानने में अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं करता कोई भी किसी के लिए। या चलो मान ली एक आध लाइबिलिटीज ले भी ली उसने कोई, कि चलो ठीक है, तुम यहाँ रह रही हो तो मैं तुम्हारा कोई एक खर्चा उठा लेता हूँ, तो उस एक खर्चे से क्या घर चलता है? नहीं। तो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचिए, और अच्छे से सोचिए। किसी भी रिलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा या समझ नहीं आएगा। पर हम ये प्यार के चक्कर में जब इतने अंधे हो चुके होते हैं ना, शायद हम देखते ही नहीं हैं। और कई बार हम ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जिसमें हमें बैक जाना बहुत मुश्किल होता है। और उनके साइड इफेक्ट किसको झेलने पड़ते हैं? हमें, क्योंकि स्टेप हमने उठाया। सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं घर से भाग आई। सामने वाला मुझे बहुत
चाहता है मेरी बहुत केयर करेगा, तो मैंने घर वालों को छोड़ दिया। फिर आप एक छोटी सी नौकरी करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, उसने क्या छोड़ा? कई बार चीज़ें बहुत अलग होती हैं, कई बार कोई छोड़ना नहीं चाहता, उसकी छूट जाती है मजबूरी बस। ठीक है, तो अपने आंखों को खोल के देखो जरा, क्या इस रिलेशन में आप खुश हो? एक्चुअल में आप खुश हो? मतलब आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है? रिलेशन पता है कहाँ चल जाते हैं? जो चल जाते हैं, जिनको मैं मानती हूँ कि मैं, हालांकि मैं देख रही हूँ, चल जाते हैं जो लड़कियाँ बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं या खुद से सेल्फ डिपेंड है कि हाँ मैं अर्निंग अच्छी है, वो चला लेती है। ठीक है, कि हस्बैंड है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, पर उसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। पर सबसे ज़्यादा बर्बादी जो होती है वो मिडिल क्लास लड़कियों की होती है और लोअर स्टैंडर्ड की लड़कियों की होती है। क्यों? क्योंकि उन पे ना अर्निंग होती है, ना घर वाले बचते हैं, ना ही घर होता है उनके पास। अब जाहिर सी बात है, बॉयफ्रेंड है तो मेकअप भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। कौन पिसता है इन सब चीज़ों के बीच में? आप। तो प्लीज़ इस झांसे में ना आए कि उसने मंदिर में मुझसे शादी करी थी इसलिए मैं शादीशुदा हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं सिर्फ उसके अलावा किसी के साथ नहीं रहूँगी, या मैं अपने कुछ आगे फ्यूचर नहीं सोचूंगी क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं मार्केट में जाऊँ, बाहर जाऊँ, काम करूँ, मुझे कोई और देखे। क्या होता है ये कोई और देखे? फिर चाहे वो खुद कुछ भी कर रहा हो और आप जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो क्या कर रहा है। तो इस अंधेपन से बाहर आइए, किसी भी रिलेशन को थोड़ा सा आंखें खोल के देखने की कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए, क्या आप सही डायरेक्शन में हो? ऐसा तो नहीं है कहीं अपनी लाइफ खराब कर रहे हो आप।